हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। सो यूजीसी नेट का रिज़ल्ट, यस यूजीसी नेट का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि आगे हमको क्या करना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत हैप्पी हैं क्योंकि उनको पता है कि दे आर गोइंग टू क्वालिफाई JRF। कुछ स्टूडेंट नेट भी क्वालिफाइड करने वाले हैं, बट वो थोड़े से डिमोटिवेटेड रहते हैं कि मैम नेट हुआ बट JRF नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट्स जो PhD ओनली क्वालिफाई करने वाले हैं उनका क्या, या जो क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं उनका कैरियर पाथ क्या होगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो वीडियो है वो आपके कैरियर पाथ के लिए है, आपके कैरियर का कंप्लीट ट्रुथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप कैसे आगे बढ़ सकते हो वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूजीसी नेट, मुझे आंसर करिएगा, क्या यूजीसी नेट जॉब गारंटी देता है? मतलब आज आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो गए या JRF क्वालिफाइड हो गए तो कल क्या ऐसा होगा कि आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बोल दिया जाएगा कल से आइए और पढ़ाने लगिए? नहीं ना। इट इज़ नॉट अ जॉब गारंटी। सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट इज़ एन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, ठीक है। मतलब आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये जॉब गारंटी नहीं है, आपको और मेहनत करनी है। ये आपका एक माइलस्टोन था जो आपने क्वालिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया। आगे बढ़ना है तो और पढ़ना है और मेहनत करनी है। देखिए समझिएगा, यदि आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड होते हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप ट्राई करोगे गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में आपको चाहिए कि आप PSC के थ्रू अप्लाई करो और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत होगी और इंटरव्यू भी प्रिपेयर करना है। तो पढ़ना तो रुकना ही नहीं है। हाँ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आप डायरेक्टली उनमें ट्राई कर सकते हो, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपका पॉइंट, आपके दिमाग में एक पॉइंट डालना चाहती हूँ कि सिर्फ नेट से कुछ नहीं होगा। आप अपना PhD डिले मत करो, जल्दी से जल्दी PhD में एडमिशन लो, क्योंकि यू आर एलिजिबल फॉर PhD एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर ना। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आगे के भविष्य में आपको प्रमोशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप नेट और PhD हो, आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो नेट प्लस PhD के जो चांसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सो यस, प्लान फॉर द PSC जिसमें आप प्रिपेयर होना चाहते हो, जहां आपको एग्ज़ाम देना, उनकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। प्लस 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 PhD डिले मत करिए। मान लीजिए कि आप JRF क्वालिफाइड हो, फिर तो बल्ले बल्ले, यस आप सबसे स्ट्रांग पोजीशन पर हो, नो डाउट, नो डाउट। जो टॉप यूनिवर्सिटी है आपको आसानी से एडमिशन देंगी, जो आपके IITs हैं आपको आसानी से एडमिशन देंगी, स्पेशली फॉर द PhD, है ना। तो आप अपना पाथ इस तरीके से डिफाइन करिए, JRF हो गया, PhD करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए और बहुत जल्दी आप एसोसिएट प्रोफेसर या आगे बढ़ सकते हो। आपको रिसर्च पर फोकस करना होगा। जितना अच्छा आप रिसर्च करोगे, जितने पेपर आप पब्लिश करोगे, उनका वेटेज आपको मिलेगा और आप ग्रो करोगे, ठीक है। और एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये होती है कि JRF और नेट क्वालिफाइड यदि ये बंदे PhD करते हैं, इनको फेलोशिप मिलती है। सिर्फ JRF का तो 100% है, बट नेट क्वालिफाइड को भी फेलोशिप मिलती है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। तो ये मत सोचिए कि आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हो, आपने कुछ नहीं किया और नेट क्लियर नहीं हुआ, या फिर सिर्फ PhD ओनली हुआ है। तो भाई PhD ओनली हुआ है, PhD में एडमिशन लो और दोबारा नेट के लिए ट्राई करो। क्लियर ही नहीं हुआ, 2-3 बार से क्लियर नहीं हो रहा है, क्या छोड़ दें, हम गधे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब नेट क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो या आप नहीं कर सकते हो। यू कैन डू इट, है ना। आप बिल्कुल चेक करिए, आप क्रॉस चेक करिए कि आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ गलत हुई थी। आप चेक करिए कि आपने क्या PYQ सॉल्व नहीं किए थे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रह गई थी, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि नेट प्लस PhD दोनों चाहिए। देखिए, एक ट्रुथ है जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो टीचिंग कैरियर है ना, ये बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो स्टार्ट होता है। JRF क्वालिफाइड करने में, नेट क्वालिफाइड करने में टाइम लगता है। फिर असिस्टेंट, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो उस वैकेंसी में फिर प्रिपरेशन करना है, फिर उसको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ कंसिस्टेंसी चाहिए। दिस इज द ट्रुथ, ये ट्रुथ है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि नेट क्वालिफाइड हो गया,
आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा। सिर्फ नेट पर डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते हो। आप वही सर्वाइव करेगा जो पीएचडी भी कर रहा है, जो रिसर्च पेपर भी लिख रहा है, और हो सकता है उसने गेस्ट फैकल्टी से एज अ कैरियर स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपका ट्रुथ है। आप क्या कर सकते हो, अभी आप यदि नेट क्वालिफाइड होते हो, आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन जाइए, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, आप एडटेक एजुकेशन से जुड़ सकते हो, है ना, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप करिकुलम डिज़ाइनर बन जाइए, और साथ में अपना टारगेट करिए कि मुझे कहीं ना कहीं से पीएचडी भी करना है, मुझे नेट के साथ पीएचडी करना है। जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ वो नेट क्वालिफाई करने के लिए एफर्ट डालिए। देखिए, नेट के बाद जॉब की गारंटी नहीं है, नेट के बाद जॉब की गारंटी नहीं है, बट मल्टीपल डायरेक्शन ओपन हो जाती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, है ना। आप कोऑर्डिनेटर, ऑनलाइन एडुकेटर, कॉलेज में प्रोफेसर, यू कैन ज्वाइन फॉर दी प्रिपेयर फॉर दी गवर्नमेंट प्रोफेसर, बहुत कुछ आप कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इफ़ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द जेआरएफ और पीएचडी, है ना, सॉरी पीएचडी ओनली, या फिर आप यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो बिल्कुल अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, है ना। पीएचडी के जहाँ भी एंट्रेंस फॉर्म आ रहे हैं उनको फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल तैयार रखना है, ताकि हमें कहीं से कॉल मिलता है तो हम इस रिसर्च प्रपोजल को प्रपोज कर सकें। यदि आपको फैकल्टी बनना है तो अपना अपना एक डेमो वीडियो तैयार रखना है, ताकि आप डेमो दे सको, आप इंटरव्यू में अपेयर हो सको। और मान लीजिए कि यदि आपको लगता नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है और मेरा नेट क्वालिफाइड हो गया, तो फिर उस पीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। तो भाई ये आपका ट्रुथ था, यूजीसी नेट एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक आपका एक माइलस्टोन है जो आपने अचीव किया है। अभी आपको ये रोड बहुत लंबी है ना, आपको प्लानिंग के साथ, पेशेंस के साथ, सेल्फ बिलीव के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यस, ये था मेरा वीडियो, मेरा सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। यदि आपको लगता है कि इट इज़ हेल्पफुल और इस तरीके की किसी भी गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको समय समय पर गाइडेंस दे सकूं, और जो भी यूजीसी नेट का रिजल्ट आएगा, डू शेयर विद मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।